हेलो एवरीवन, मैं कुंदन कुमार आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल विलेजर्स कॉन्सेप्ट में स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल जो कि प्रीवियस एग्जाम 2010 से लेकर 2022 तक में जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है उसको सेट वाइज करवा रहे हैं। इससे पहले जो वीडियो था वो सेट 1 का था, बिहार पुलिस कांस्टेबल, जो कि 1/5/2010 का जो क्वेश्चन पूछा हुआ था उसमें हम आप लोगों को करवा रहे हैं कि जीके जीएस, करंट अफेयर्स और हिंदी का जितना भी क्वेश्चन है वो सारे के सारे जो है क्वेश्चन करवा रहे हैं। तो आज जो सेट लेके आए हैं वो 14/4/2010 को जो पूछा गया है क्वेश्चन वही सेट लेके आए हैं। इसमें भी हम लोग वही देखेंगे, जीके जीएस, करंट अफेयर और हिंदी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे के सारे क्वेश्चन आंसर उसका करवाने जा रहे हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जो भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए, हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए विलेजर्स कॉन्सेप्ट करके, और वहां से आप लोग पीडीएफ इसका डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो है, कह रहा है ऊपर में कि निम्नलिखित प्रश्नों में किस एक शब्द का अर्थ अन्य 3 शब्दों से भिन्न है। तो चलिए देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, एक में है ऑप्शन दिया हुआ है आदर, सम्मान, सहानुभूति और सत्कार। इन चारों में से जो है एक जो है अलग है। 3 शब्दों, इस 4 में से 3 शब्द जो है लगभग समान होगा और एक शब्द जो है उस वो भिन्न होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, सहानुभूति, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये चारों से, आदर, सम्मान, सहानुभूति और सत्कार से बिल्कुल, ये जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है उसमें सहानुभूति जो है बिल्कुल अलग हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट जो है वो दिया हुआ है कि देह, काया, शरीर और पेट, ये 4 जो है इसमें से 3 लगभग सेम है और एक जो है वो भिन्न है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पेट। पेट इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जिसे जीता ना जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द है। कौन सा शब्द है? ऑप्शन दिया हुआ है अविजेय, अपराजेय, अजय और अपराजित। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, अजय, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, कह रहे कि निम्नलिखित शब्दों के समानार्थक शब्द लिखें। निम्नलिखित शब्दों के समानार्थक शब्द लिखें। ऑप्शन दिया हुआ इस शब्द है मीमांसा। शब्द है मीमांसा और उसके लिए जो ऑप्शन है वो है बुद्धि, ज्ञान, आलोचना और विवेचना। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, विवेचना, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है अपकार। अपकार का जो है पूछ रहा है इसमें कि समानार्थक शब्द कौन सा है। ऑप्शन दिया हुआ है बुराई, कृतज्ञता, भलाई और निंदा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, बुराई, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब ये अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है कि व्योम शब्द का अर्थ है, व्योम शब्द का अर्थ है। ऑप्शन दिया हुआ है सर्वाधिक चमकीला, अत्यधिक गहरा, सर्वोत्तम और आकाश। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आकाश, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करें। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन है कि मेरे कमीज में 4 बटनें हैं। ऑप्शन नंबर बी में है कि मेरे कमीज में 4 बटन है। ऑप्शन नंबर सी में है कि मेरे कमीज में 4 बटनें हैं और ऑप्शन नंबर डी में है कि मेरी कमीज में 4 ही बटन है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, मेरी कमीज में 4 ही बटन है, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ वो है कि अटका बनिया दे उधार मुहावरे का सही अर्थ क्या है। अटका बनिया दे उधार मुहावरे का सही अर्थ क्या है। ऑप्शन दिया हुआ है स्वार्थ सिद्ध करना, समय पर काम निकालना, बेचारगी में कष्ट सहना, कठिन कार्य करना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बेचारगी में कष्ट सहना। यही आपका सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन मृदुल का विपरीतार्थक शब्द है। मृदुल का विपरीतार्थक शब्द पूछ रहा है। ऑप्शन दिया हुआ है कठिन, खराब, रुक्ष और कठोर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कठोर, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब ये अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है कि ऐसी अकाल जिसमें भिक्षा भी ना मिले। ऐसी अकाल जिसमें भिक्षा भी ना मिले। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दुर्भिक्ष। दुर्भिक्ष इसका बिल्कुल
सही आंसर हो जाएगा। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है। और इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है वो है नर्मदा, कावेरी, गोदावरी और कृष्णा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नर्मदा नदी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि भारत के संविधान को बनाने वाली संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। भारत के संविधान को बनाने वाली संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन दिया हुआ है पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर BR अम्बेडकर और KM मुंशी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है संविधान सभा के अध्यक्ष थे। अब जो अगला क्वेश्चन है वो है कि राज्य अपहरण नीति की शुरुआत निम्नलिखित द्वारा की गई थी। ऑप्शन दिया हुआ है लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड वेल्लेस्ली, लॉर्ड डलहौजी और लॉर्ड बेंटिक। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड डलहौजी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राज्य अपहरण की नीति जो है इन्हीं को जाता है। उसका जो अगला क्वेश्चन है वो है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह अति तापित है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह अति तापित है। ऑप्शन दिया हुआ है बुध, पृथ्वी, यूरेनस और मंगल। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए बुध जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब आइए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो है कि प्रोटीन का सबसे उच्च स्रोत कौन सा है। प्रोटीन का सबसे उच्च स्रोत कौन सा है। ऑप्शन दिया है खाद्यान्न, दालें, दूध और सब्जियां। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी दालें जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। दाल में जो है सबसे ज़्यादा प्रोटीन की मात्रा होता है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है कि बैंकिंग के क्षेत्र में प्रसिद्ध CBS संकेताक्षर समूह में C का आशय क्या है। ऑप्शन दिया हुआ है कोर, बी ऑप्शन है क्रेडिट, सी ऑप्शन है कंप्लीट और डी ऑप्शन है कॉन्टिनेंट। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कोर। सी से कोर हो जाएगा यहाँ पे। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि राज्य सरकार को सबसे अधिक राजस्व प्रदान करता है क्या चीज़। बिक्री कर, निगम कर, सीमा शुल्क या फिर आबकारी शुल्क। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बिक्री कर। बिक्री कर से राज्य सरकार को सबसे ज़्यादा राजस्व प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है। बिक्री कर से सबसे ज़्यादा राजस्व प्राप्त होता है किसको, राज्य सरकार को। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो दिया हुआ कि क्षोभ मंडल की मोटाई बढ़ सकती है, यानी कि क्षोभ मंडल की मोटाई कब बढ़ सकती है। ऑप्शन दिया हुआ है जाड़ा में, गर्मी में, बसंत काल में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गर्मी में जो है क्षोभ मंडल की मोटाई बढ़ सकती है। ठीक है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है वह है कि भारत के संविधान निर्माताओं ने निम्न में से कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है। ऑप्शन दिया हुआ है न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया और उसके बाद उपर्युक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपर्युक्त सभी। न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकार और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने के लिए ये सारे के सारे जो लक्षण है वो कहाँ से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है कि निम्न में से किसने टका अथवा रुपया से अभिहित चांदी की मुद्रा का प्रवर्तन किया था। ऑप्शन दिया हुआ है शेर शाह सूरी, अकबर, तैमूर और हुमायूं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, यानी कि शेर शाह सूरी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब जो अगला क्वेश्चन है वो है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कौन सा है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कौन सा है। ऑप्शन दिया हुआ है विषुवत रेखा, 0 डिग्री देशांतर, 90 डिग्री पूर्व देशांतर और 180 डिग्री पूर्व देशांतर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 180 डिग्री पूर्व देशांतर को ही अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बोला जाता है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, यानी कि स्पेन जो है
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है। बाकी संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और फ्रांस जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक नवरत्न सार्वजनिक क्षेत्र का संगठन नहीं है। निम्न में से कौन सा एक नवरत्न सार्वजनिक क्षेत्र का संगठन नहीं है। ऑप्शन दिया हुआ है सेल, भेल, एनटीपीसी और बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बैंक ऑफ इंडिया इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है वो दिया हुआ है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश देता है। ऑप्शन दिया हुआ है अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 48 और अनुच्छेद 78। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अनुच्छेद 40 जो है वो राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि अनुच्छेद 40 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब ये अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि कौन सी ग्रैंड स्लैम टेनिस चैंपियनशिप घास के मैदान पर खेली जाती है। कौन सी ग्रैंड स्लैम टेनिस चैंपियनशिप घास के मैदान पर खेली जाती है। ऑप्शन दिया हुआ है फ्रेंच ओपन टेनिस, विंबलडन, यूएस ओपन और ऑस्ट्रेलियन ओपन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी यानी कि विंबलडन। विंबलडन टेनिस जो है ये घास के मैदान पर खेला जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विंबलडन। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है कि आर्कीपेलागो का आशय क्या है, यानी कि आर्कीपेलागो क्या है। ऑप्शन दिया हुआ है पठार, द्वीप, झील या फिर पर्वत। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आर्कोपेलागो क्या है। आर्कोपेलागो है एक द्वीप। क्या है, एक द्वीप है आर्कोपेलागो। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि मिट्टी और पत्थर के टुकड़ों का पहाड़ी की तल की ओर गमन करना क्या कहलाता है। मिट्टी और पत्थर के टुकड़ों का पहाड़ी की तल की ओर गमन करना क्या कहलाता है। ऑप्शन दिया हुआ है मृदा अपरदन, मृदा अवक्षेपण, नाइट्रोजन से युक्त होना या फिर ह्यूमस की कमी से ग्रस्त होना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए यानी कि ये मृदा अपरदन कहलाता है। क्या कहलाता है, पत्थर के टुकड़ों का पहाड़ी की तली की ओर गमन करना क्या कहलाता है, तो मृदा अपरदन कहलाता है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि भूमि सुधार के अंतर्गत कौन नहीं आता है। ऑप्शन है बिचौलियों का उन्मूलन, उसके बाद है जोतों की चकबंदी, फिर ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है सहकारी खेती और ऑप्शन नंबर डी में है कि किसानों को घर बनाने के लिए ऋण। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि किसानों को घर बनाने के लिए ऋण जो है ये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बगदाद किस नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन दिया हुआ है ए में नील, बी में टाइग्रिस, सी में टेम्स नदी और डी में राइन नदी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि टाइग्रिस। टाइग्रिस नदी के किनारे बगदाद जो है वो बसा हुआ है और बगदाद क्या है, वो इराक की राजधानी है बगदाद और ये बसा हुआ है टाइग्रिस नदी के किनारे में। अब आइए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि कालिदास किस शासक के समकालीन थे। ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन में ए में है कनिष्क, ऑप्शन बी में हर्षवर्धन, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त या ऑप्शन डी चंद्रगुप्त द्वितीय। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन कौन थे, तो कालिदास। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है वो है कि सूर्य से दूरी के अनुसार सबसे अंतिम ग्रह कौन है। सूर्य से दूरी के अनुसार सबसे अंतिम ग्रह कौन है। ऑप्शन दिया हुआ है बुध, शुक्र, नेपच्यून और शनि। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी नेपच्यून इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रहों का पथ क्या होता है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रहों का पथ क्या होता है। ऑप्शन दिया हुआ है वृत्ताकार, ऊर्ध्वाधर, दीर्घवृत्तीय या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी यानी कि दीर्घवृत्तीय इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्य वंश का सबसे अंतिम शासक कौन था। मौर्य वंश का सबसे अंतिम शासक कौन था। ऑप्शन ए में है अशोक, बी में है बिंदुसार, सी में है उपगुप्त और डी में है बृहद्रथ। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी यानी कि बृहद्रथ। बृहद्रथ जो है मौर्य वंश का सबसे अंतिम शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है
संयुक्त राष्ट्र संघ ने सबके लिए शिक्षा का लक्ष्य कब तक के लिए घोषित किया है? संयुक्त राष्ट्र संघ ने सबके लिए शिक्षा का लक्ष्य कब तक के लिए घोषित किया हुआ है? ऑप्शन ए में है 2010 ईस्वी तक, ऑप्शन बी 2012 ईस्वी तक, ऑप्शन सी 2015 ईस्वी तक और ऑप्शन डी 2020। ये उस टाइम का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है जो 2010 में पूछा गया था। ठीक है, तो उसका जो सही आंसर हो जाता उस टाइम वो हो जाता आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2015 तक। 2015 तक जो है संयुक्त राष्ट्र संघ सबके लिए शिक्षा का लक्ष्य जो है घोषित किया हुआ था उस टाइम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2015 ईस्वी तक। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है द सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन दिया हुआ है ए में मंगल ग्रह पर, ऑप्शन बी है शनि ग्रह पर, सी दिया हुआ है पृथ्वी पर या फिर डी दिया हुआ है चंद्रमा पर। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, चंद्रमा पर। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ है? तो चंद्रमा पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य किरण को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? ऑप्शन ए में है 6 मिनट, ऑप्शन बी में 8 मिनट, ऑप्शन सी 10 मिनट या फिर ऑप्शन डी 18 मिनट। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 8 मिनट इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सूर्य तारों के जिस परिवार से संबंधित है उसे जाना जाता है। ऑप्शन दिया हुआ है ए में लाल दैत्य, ऑप्शन बी है छोटा या पीला बौना, ऑप्शन सी में है सुपरनोवा या फिर ऑप्शन डी में है पल्सर। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, छोटा या पीला बौना। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि ओलंपिक खेलों में भारत द्वारा हॉकी का पहला स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता गया था? ओलंपिक खेलों में भारत द्वारा हॉकी का पहला स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता गया था? ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए में है 1916 ईस्वी, ऑप्शन बी 1928 ईस्वी, ऑप्शन सी 1932 या फिर ऑप्शन डी 1948 यानी कि 1948 में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 1928 यानी कि 1928 ईस्वी में जो है ओलंपिक में भारत द्वारा हॉकी का पहला स्वर्ण पदक यानी कि गोल्ड मेडल जीता गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से ऐसे कौन से राष्ट्रपति थे जो ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन से भी संबंधित थे? ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन से भी संबंधित थे। ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए में है के.आर. नारायणन, ऑप्शन बी में है एन. संजीवा रेड्डी, सी में है आर. वेंकटरमन और डी में है वी. गिरी। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वी. गिरी जो है ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन से भी संबंधित थे। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, वी. गिरी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? ऑप्शन ए में है नागालैंड, बी में है मणिपुर, सी में है असम और डी में है अरुणाचल प्रदेश। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आप ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश जो है चीन की सीमा से जुड़ी हुई है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि मैंग्रोव किसे कहा जाता है? मैंग्रोव किसे कहा जाता है? ऑप्शन दिया हुआ ए में आम के पेड़ का उद्यान, बी में है मानव निर्मित वन, ऑप्शन सी में है लवण कच्छ का एक प्राकृतिक वन और ऑप्शन नंबर डी में है एक प्रकार का पशु। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लवण कच्छ का एक प्राकृतिक वन। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो है कि PSLV शब्द संक्षेप का तात्पर्य क्या है, यानी कि PSLV का फुल फॉर्म पूछ रहा है यहाँ पे कि PSLV का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा। तो PSLV का फुल फॉर्म जो है ऑप्शन दिया हुआ है कि ऑप्शन ए में है पीरियोडिक सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ऑप्शन बी में है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ऑप्शन सी में है परमानेंट स्पेस लॉन्च व्हीकल और ऑप्शन डी में दिया हुआ है प्रोग्राम्ड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। PSLV का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, अब आइए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है कि विवृत स्थान भीति यानी कि एगोराफोबिया किसे कहते हैं? एगारोफोबिया किसे कहते हैं? ऑप्शन ए में दिया हुआ है मकड़ी का डर, दो में दिया हुआ है अंधेरे का डर, सी में दिया हुआ है खुले स्थान का डर और डी में है अधिक ऊंचाई का डर। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि खुले स्थान का डर। एगोराफोबिया जो है खुले स्थान का डर जब होता है उसी को एगारोफोबिया बोला जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि सुप्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक मेघनाथ साहा निम्नलिखित किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए जाने जाते हैं? ऑप्शन ए में दिया हुआ है खगोल विज्ञान यानी कि एस्ट्रोनॉमी,
ऑप्शन बी में है खगोल भौतिक यानी कि एस्ट्रोफिजिक्स, ऑप्शन सी में दिया हुआ है जीवाश्म विज्ञान और ऑप्शन डी में दिया हुआ है परमाणु ऊर्जा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, खगोल भौतिक यानी कि एस्ट्रोफिजिक्स इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब आइए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है। ऑप्शन दिया हुआ है ए में गंगा, बी में यांगजी सिक्यांग, सी में वांगहो और डी में ब्रह्मपुत्रा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यांगजी सिक्यांग जो है एशिया का सबसे लंबी नदी कहलाती है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार कब दिए जाते हैं। शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार कब दिए जाते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए में है 5 सितंबर, बी में है 14 नवंबर, सी में है 2 अक्टूबर और डी में है 19 नवंबर। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि 5 सितंबर। 5 सितंबर को शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व में किस देश का लिखित संविधान सबसे विस्तृत है। विश्व में किस देश का लिखित संविधान सबसे विस्तृत है। ऑप्शन दिया हुआ है, ए में चीन, बी में अमेरिका, सी में जापान और डी में भारत। तो लिखित संविधान का सबसे जो विस्तृत है वो है अपना देश इंडिया यानी कि भारत का। सही आंसर हो जाएगा आपका भारत। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि किन दो तिथियों को क्रमशः दिन और रात बराबर होते हैं। ऑप्शन ए में है 23 मार्च और 21 सितंबर, बी में है 21 मार्च और 23 सितंबर, सी में है 1 मार्च और 23 यानी 30 सितंबर और डी में है 1 सितंबर और 23 मार्च। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यानी कि 21 मार्च और 23 सितंबर को क्रमशः दिन और रात क्या होता है, बिल्कुल बराबर होता है। उसके बाद आइए अब अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन है कि भारत का नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है। ऑप्शन में दिया हुआ है, ए में हैदराबाद, बी में देहरादून, सी कोलकाता और डी में पुणे। तो सही आंसर हो जाएगा इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि कोलकाता में जो है आपका नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन है। कहाँ है, कोलकाता में। कोलकाता इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि ताजमहल कहाँ स्थित है। ताजमहल कहाँ स्थित है। ऑप्शन है दिल्ली, आगरा, जयपुर और इलाहाबाद। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि आगरा। आगरा में ताजमहल स्थित है। अब ये अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश सरकार के प्रशासनिक कार्य संपादन को सरल बनाने के लिए भारत में शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी का आरंभ किया था। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि निम्नलिखित किस वर्ष भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर भारतीय प्रशासन का नियंत्रण सीधा ब्रिटिश ताज के अंतर्गत हस्तांतरित कर दिया गया। ऑप्शन दिया हुआ है, ए में है 1857 ईस्वी, बी में है 1860 ईस्वी, सी 1858 ईस्वी और डी में है 1872 ईस्वी। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 1858 ईस्वी। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा दिया जाना चाहिए। ऑप्शन दिया है, ए में 1 महीना, बी 3 महीना, सी 14 दिन और डी 6 महीना। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि 14 दिन के अंदर जो है राज्यसभा को हर हाल में लोकसभा का धन विधेयक जो है वापस लौटा देना चाहिए। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि जंप बॉल शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। जंप बॉल शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ऑप्शन दिया हुआ है बेसबॉल, बी में है नेट बॉल, सी में है बास्केटबॉल और डी में है सॉफ्ट बॉल। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि बास्केटबॉल। जंप बॉल किससे संबंधित है, बास्केटबॉल से संबंधित है। उसके बाद आइए अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि मानक तापमान और दाब पर किसी द्रव की मात्रा प्रति इकाई आयतन कहलाता है। ऑप्शन दिया है आपेक्षिक भार, बी में है द्रव्यमान घनत्व, सी में है आपेक्षिक घनत्व और डी है इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि द्रव्यमान घनत्व। इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि गिरती हुई जल की बूंदें गोल बन जाती है, जिसका कारण जल का निम्नलिखित गुण है। ऑप्शन ए में है पृष्ठ तनाव,
बी में है संपीड्यता, सी में है कोशिकता और डी में है विस्कासिता। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पृष्ठ तनाव, जिसको कि सरफेस टेंशन भी बोला जाता है। पृष्ठ तनाव इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि यथार्थ दाब निम्नलिखित के बराबर होता है। यथार्थ दाब निम्नलिखित के बराबर होता है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है गॉज दाब प्लस वायुमंडलीय दाब, बी में है गॉज दाब माइनस वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब माइनस गॉज दाब और डी में है गॉज दाब माइनस निर्वात दाब। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए गॉज दाब प्लस वायुमंडलीय दाब जो है यथार्थ दाब के बराबर हो जाता है। किसके? यथार्थ दाब के बराबर हो जाता है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है कि किसी जल निमग्न पृष्ठ पर परिणामी बल जिस बिंदु पर कार्य करता है वो क्या कहलाता है? ऑप्शन ए में है गुरुत्व केंद्र, बी में है गंभीरता केंद्र, सी में है दाब केंद्र और डी में है उत्प्लावन केंद्र। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उत्प्लावन केंद्र इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है कि उत्प्लावकता निम्नलिखित पर निर्भर करती है। ऑप्शन ए में है दाब जिसके साथ द्रव विस्थापित होता है, ऑप्शन बी में है विस्थापित द्रव का भार, सी में है द्रव की विस्कासिता और ऑप्शन नंबर डी में है द्रव की संपीड्यता। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यानी कि विस्थापित द्रव का भार। उत्प्लावकता जो है किस पर निर्भर करती है? तो वो करती है विस्थापित द्रव के भार पर निर्भर करती है। कौन? उत्प्लावकता। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि विस्थापित द्रव का भार। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है वो है कि नियत आयतन पर गैस के इकाई द्रव्यमान का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा क्या कहलाती है? ऑप्शन ए में है नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा, ऑप्शन बी में है नियत दाब पर विशिष्ट ऊष्मा, ऑप्शन सी में है किलो कैलोरी और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब ये अगला क्वेश्चन देखा। अगला क्वेश्चन है कि सुरक्षा वाल्व का कार्य क्या है? सुरक्षा वाल्व का कार्य क्या है? ऑप्शन ए में है बॉयलर के भीतर भाप का दाब जब कार्यचालन दाब से अधिक हो जाए तब भाप को बाहर निकालना, ऑप्शन बी में है बॉयलर के भीतर जल स्तर इंगित करना, ऑप्शन सी में दिया हुआ है भाप बॉयलर के भीतर भाप का दाब मापना और ऑप्शन नंबर डी में है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए यानी कि बॉयलर के भीतर भाप का दाब जब कार्यचालन दाब से अधिक हो जाए तब भाप को बाहर निकालना। इसका सही आंसर यही हो जाएगा। अब आइए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विरूपण अस्थायी तौर पर रह जाता है क्या कहलाता है? ऑप्शन ए में है भंगुरता, ऑप्शन बी में है तन्यता, ऑप्शन सी में है आघातवर्धनीयता और ऑप्शन डी में है सुघट्यता। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सुघट्यता इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चालक का प्रतिरोध होता है। ऑप्शन ए में है इसकी लंबाई के समानुपाती, ऑप्शन बी में है अनुप्रस्थ परिच्छेदी क्षेत्रफल के उत्क्रमानुपाती, ऑप्शन सी दिया हुआ है पदार्थ की प्रतिरोधकता के समानुपाती और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी दोनों इसका आंसर हो जाएगा। इसकी लंबाई के समानुपाती और पदार्थ की प्रतिरोधकता के समानुपाती, सही दोनों का दोनों जो है ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित की कार्यप्रणाली में पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित की कार्यप्रणाली में पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है लाउड स्पीकर, बी में माइक्रोफोन, सी में एम्पलीफायर और डी इनमें से सभी। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी सही आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन आइए देखें। अगला क्वेश्चन है कि अस्थायी चुंबक को जब 2 भागों में तोड़ा जाता है तब क्या होता है? ऑप्शन ए में है दोनों भागों में चुंबकत्व समाप्त हो जाता है, ऑप्शन बी में है प्रत्येक भाग में एक दक्षिण ध्रुव और एक उत्तरी ध्रुव होगा, ऑप्शन सी में है कि प्रत्येक भाग में केवल एक ही ध्रुव होगा और ऑप्शन डी में है कि इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि प्रत्येक भाग में एक दक्षिणी ध्रुव और एक उत्तरी ध्रुव होगा। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आइए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित परिपथ में विद्युत परिपथ में निम्नलिखित मापने के लिए एमीटर का प्रयोग किया जाता है। यानी कि एमीटर किसको मापने में
प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है धारा, ऑप्शन बी में है वोल्टता, सी में है पावर और डी में है ऊर्जा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। धारा मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ए मीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि उच्च तापमान निम्नलिखित द्वारा मापे जाते हैं। ऑप्शन ए में है पारद थर्मामीटर, ऑप्शन बी है प्लैटिनम प्रतिरोध थर्मामीटर, ऑप्शन सी है ताप विद्युत पायरोमीटर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ताप विद्युत पायरोमीटर इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है कि मानव शरीर से गुजरने वाली धारा का परिमाण यदि निम्नलिखित हो तब आघात की अनुभूति नहीं होगी। ऑप्शन ए में है 1 mA से कम, ऑप्शन बी में है 1 से 8 mA, ऑप्शन सी में है 8 से 15 mA, ऑप्शन डी में है 15 से 50 mA। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 8 से 15 mA। 8 से 15 mA इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आइए अब अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत माप यंत्रों में विद्युत ऊर्जा निम्नलिखित में रूपांतरित होती है। ऑप्शन ए रासायनिक ऊर्जा, ऑप्शन बी यांत्रिक ऊर्जा, ऑप्शन सी प्रकाश ऊर्जा और ऑप्शन नंबर डी है उष्मा ऊर्जा। सही आंसर इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रमा के पृष्ठ पर अंतरिक्ष यात्री एक दूसरे से बात क्यों नहीं कर सकते। ऑप्शन ए में है क्योंकि ध्वनि तरंगों का अवशोषण हो जाता है, ऑप्शन बी है क्योंकि ध्वनि तरंगें निर्वात में आगे बढ़ नहीं सकती, ऑप्शन सी में है क्योंकि चंद्रमा की पृष्ठ के समीप तापमान बहुत अधिक होता है और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि क्योंकि ध्वनि तरंगें निर्वात में आगे बढ़ नहीं सकती, यही आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है कि पीतल निम्नलिखित की एक मिश्र धातु है। ऑप्शन ए में है कॉपर और टीन की, ऑप्शन बी में है कॉपर और जिंक की, ऑप्शन सी है कॉपर और निकिल की और ऑप्शन नंबर डी में है एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम की। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कॉपर और जिंक जो है, कॉपर और जिंक का ही मिश्र धातु है पीतल जो है एक मिश्र धातु है किसकी? कॉपर और जिंक की। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोई इलेक्ट्रॉन जब किसी चुंबकीय क्षेत्र से होकर गुजरता है तब क्या होता है। ऑप्शन ए में है इसकी ऊर्जा में वृद्धि होती है, ऑप्शन बी में है इसका वेग बढ़ जाता है, ऑप्शन सी में है वेग और ऊर्जा बढ़ जाते हैं और ऑप्शन नंबर डी में है वेग और ऊर्जा नियत रहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वेग और ऊर्जा नियत रहते हैं। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए जल, ऑप्शन बी मीठा जल, ऑप्शन सी कठोर जल और ऑप्शन नंबर डी भारी जल। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भारी जल। नाभिकीय रिएक्टर मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो भारी जल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साधारण तापमान पर जल द्रव रूप में और हाइड्रोजन सल्फाइड गैस रूप में होती है। इसका कारण निम्नलिखित की विद्यमानता है। ऑप्शन ए में है जल में सहसंयोजक बंध, ऑप्शन बी में है हाइड्रोजन सल्फाइड में आयनी बंध, ऑप्शन सी दिया हुआ हाइड्रोजन सल्फाइड में हाइड्रोजन बंधन और ऑप्शन नंबर डी में है जल में हाइड्रोजन बंधन। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जल में हाइड्रोजन बंधन सही आंसर हो जाएगा। आइए अब अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि संवेग के बदलाव की दर निम्नलिखित के समानुपाती होती है। ऑप्शन ए में है बला घूर्ण, ऑप्शन बी बल, ऑप्शन सी बल लगाने के दौरान लगा समय और ऑप्शन नंबर डी में है वेग में बदलाव। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बल इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है कि ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए में है ब्रह्मांड की ऊष्मा नियत रहती है, ऑप्शन बी में है ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, ऑप्शन सी में है कि ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है और ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है कि ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही उसे नष्ट किया जा सकता है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा कि ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है कि निम्नलिखित में से किस में चतुष्फलकीय संरचना नहीं होती है। चतुष्फलकीय संरचना इनमें से किस में नहीं होती है। ऑप्शन दिया हुआ ए में ग्रेफाइट, बी हीरा, सी अमोनिया और डी में मीथेन।
सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ग्रेफाइट में चतुष्फलकीय संरचना नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पराध्वनि चाल मापने के लिए प्रयुक्त इकाई है क्या? ऑप्शन ए में नॉट, ऑप्शन बी मैक, ऑप्शन सी में हर्ट्ज और ऑप्शन डी में है रिच्टर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मैक जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है? ऑप्शन ए में है कार्बन डाइऑक्साइड, बी में नाइट्रोजन, सी ऑक्सीजन और डी हाइड्रोजन। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीजन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि धूप की निम्नलिखित में से कौन सी किरणें सौर कुकर को गर्म करने में सहायता करती है? ऑप्शन दिया हुआ है अवरक्त किरणें, पराबैंगनी किरणें, अंतरिक्ष किरणें और इनमें से सभी। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अवरक्त किरण इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब आइए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि ग्रंथि जो शरीर का तापमान बनाए रखती है वह है, इसमें से कौन सी ग्रंथि है जो शरीर का तापमान बनाए रखती है? ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है पिट्यूटरी ग्रंथि, ऑप्शन बी में है थायराइड ग्रंथि, ऑप्शन सी में है हाइपोथैलेमस और ऑप्शन नंबर डी में है एड्रीनल। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हाइपोथैलेमस जो है, हाइपोथैलेमस ग्रंथि ये शरीर का तापमान बनाए रखती है। ऑप्शन नंबर सी हाइपोथैलेमस सही आंसर हो जाएगा। अब आइए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि कार्बन की प्रतिशतता निम्नलिखित में से किसमें सबसे कम होती है? ए मृदु इस्पात में, बी मुलायम इस्पात में, सी कठोर इस्पात और डी में पिटुआ लोहा में। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पिटुआ लोहा में जो है कार्बन की प्रतिशतता सबसे कम होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आइए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा ठोस है? ऑप्शन ए ब्रोमीन, ऑप्शन बी ग्रेफाइट, ऑप्शन सी पारा और ऑप्शन नंबर डी आयोडीन। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी ग्रेफाइट इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए ये जो 14/4/2010 को जो पूछा हुआ ये प्रीवियस क्वेश्चन है उसका आज का लास्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटरों के लिए आईसी चिप्स आमतौर पर निम्नलिखित के बनाए जाते हैं। ऑप्शन ए में है सीसा, ऑप्शन बी में है क्रोमियम, ऑप्शन सी सिलिकॉन और ऑप्शन डी में है गोल्ड। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सिलिकॉन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था आपका 14/4/2010 जो बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम हुआ था, उसमें पूछा गया हिंदी, करंट अफेयर्स और जीके जीएस से रिलेटेड जो क्वेश्चन था वो सारे के सारे टोटल 85 क्वेश्चन। अब आप लोग इसमें से ये बताएं कि इस 85 क्वेश्चन में से आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही हुआ। उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, साथ ही साथ अगर ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो है उस क्वेश्चन अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ज़रूर बताइएगा कि इनमें से आप लोगों को कितना क्वेश्चन सही हुआ। इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे जो है विलेजर्स कॉन्सेप्ट से वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आप लोगों को मिल जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो के साथ दोबारा फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।